हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन भारत का संविधान पढ़ रहे थे। उसमें वो अपन ने कल वो पढ़ा था कि जो भारत के संविधान के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में पढ़ा था। फिर वो थोड़ा बहुत ब्रिटेन और आपने देखा था कि संविधान के जो स्रोत है, अपने भारतीय संविधान में जो भी कानून व्यवस्था की गई है वो किस किस देशों से ली गई है, तो उनके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत कल देखा था। भारत ज़्यादातर है वो आर्टिकल सीधे सीधे है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जो कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए थे। उनकी है वो हूबहू ज़्यादातर लगभग 2/3 आर्टिकल्स, 2/3 आर्टिकल्स है वो सीधे सीधे वहाँ से लिए गए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो ब्रिटेन के संविधान से है वो क्या क्या लिया गया था। तो ब्रिटेन और भारत सरकार अधिनियम, उनके भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो जो प्रोविजंस लिए गए थे उसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। तो आज अपन उसी श्रेणी में आगे पढ़ेंगे। जो भी संविधान के स्रोत है, किन किन देशों से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, उनके बारे में अपन ने पढ़ेंगे। तो थोड़ा कल वाला रिवाइज कर देते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। यानी कि आप जो संघर्ष कर रहे हो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो आपकी सफलता को सफल होने के बाद सबको सुनानी है, और लोग तभी सुनेंगे जब आप सफल होंगे। तो संघर्ष करते रहिए लगातार और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, एक दिन ज़रूर आप सफल होंगे। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो थोड़ा बहुत कल वाला देख लेते हैं, जो भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे अपन। संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे, यानी कि भारत में जो भी व्यवस्था की गई, कानून व्यवस्था, आर्टिकल्स, वो किन किन देशों से ली गई है। अपन ने देखा कि 60 देशों से ली गई है। सारे हमारा संविधान है वो 60 देशों के संविधान को पढ़कर तैयार किया गया है। तो उसके बारे में अपन ने पढ़ रहे थे। और सब ज़्यादातर वो आर्टिकल्स यहाँ कह सकते हैं अपन वो कहाँ से लिए गए, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। भारत सरकार अधिनियम जो कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट में पारित हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये अपन ने कल देख लिया था, लेकिन इसके बारे में और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले तो परिसंघीय ढांचा है वो कहाँ से लिया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आपातकालीन व्यवस्था वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई थी। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष प्रोविजन, ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। समवर्ती सूची अपन ने देखा, समवर्ती सूची ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि जो सरकार की ऑडिटिंग करता है, सरकार के महत्वपूर्ण अकाउंट्स की, वो भी अपने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। अध्यादेश जारी करना और संसद की द्विसदनीय व्यवस्था, ये सारे अपन ने देखा था जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि ब्रिटेन के संविधान से वो क्या क्या लिया गया था। तो ब्रिटेन के संविधान से अपन ने देखा था कि संसदीय विशेष अधिकार, यानी कि जो लोकसभा सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो वो अपन ने वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। और संसदीय विशेष अधिकार के साथ द्विसदनीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था, इसी के साथ है वो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा या निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये भी अपन ने वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। उसी के साथ एकल नागरिकता, रिट जारी करना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं, तो वो रिट जारी करना, ये भी अपन ने वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। और उसके बाद अपन आगे देखते हैं कि आज अपन पढ़ेंगे जो अमेरिका है, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ये थोड़ा कल वाला अपन ने देख लिया रिवीजन, जो कि महत्वपूर्ण है। आपको ये एक प्रॉपर नोट्स कॉपी बनानी है और उसमें वो ये लिखने हैं जो भी सोर्सेज यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो एक नोट्स कॉपी में उतारे और याद करते रहे साथ। अब अपन देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है।
अमेरिका के संविधान से। न्यायिक प्रणाली वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। और अब अपन देखते हैं अमेरिका के संविधान से वो क्या क्या लिया गया है, तो वो अपन शुरू करते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, जो वर्तमान में स्वतंत्र न्यायपालिका है, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या लिया गया है। वो स्वतंत्र न्यायपालिका, ये वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद वो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए वर्डिक्ट को है वो पुनः जांच सकता है या पुनः उनकी समीक्षा कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी पुनः चेक करना, जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रोसेस है वो अपन ने कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। और इसी के साथ जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका यानी कि लोगों के हित में जो याचिका दायर की जाती है न्यायालय में, वो भी अपन ने वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ये देखो CRM ये न्यायालय के संबंधित है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और जनहित याचिका। उसके बाद में देखें तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने की, यहाँ उसके जो हटाने की प्रोसेस होती है उसे महाभियोग कहते हैं। और वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अच्छा, इसी के साथ और क्या लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी के साथ जो अपन ने देखा था ब्रिटेन के संविधान से तो लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के समक्ष समता, ये दो देखे थे अपन ने। लेकिन अमेरिका के संविधान से वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं है, विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से। और इसी के जैसा एक विधि का समान संरक्षण, विधि का मतलब कानून, विधि का समान संरक्षण, विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में वो बेसिक डिफरेंट क्या होता है। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया में तो यहाँ अपन देख लेते हैं पहले, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई, उसमें क्या होता है, तो जो न्यायालय है, कोर्ट है, वो केवल जो कार्यपालिका के कार्य है उनकी समीक्षा कर सकता है। विधायकों को कार्यों की, विधायिका जो कानून बनाती है उनको जांच नहीं कर सकती और समीक्षा नहीं कर सकती। लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया जो बाद में अमेरिका के संविधान से अपन ने लिया गया है, उसमें क्या होता है, उसमें वो न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों की भी जांच कर सकती है और विधायिका ने क्या वो कानून बनाया वो सही है, संविधान के दृष्टि से या संविधान के अनुसार सही है या नहीं है, तो उसकी भी समीक्षा कर सकता है। तो इसलिए उसको कहते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया, यानी कि कार्यपालिका की भी चेक कर सकता है और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को भी समीक्षा कर सकता है। और इसी के साथ देखें तो ये थे महत्वपूर्ण जो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। अब अपन चलते हैं कनाडा, जो अमेरिका के पास है। तो अब अपन चलते हैं कनाडा के संविधान से वो क्या क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से
कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा से परिसंघीय व्यवस्था, फेडरल परिसंघीय व्यवस्था, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां किनको दी गई है? केंद्र को। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र, वर्तमान में जो अपने भारत में है वो उनके पास, केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां होती है, राज्य सरकार को अवशिष्ट शक्तियां नहीं दी गई है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यहाँ की यानी कि संघ के पास। अवशिष्ट पावर वे होती है जो जब विषयों का बंटवारा हो रहा था कि ये राज्य सूची के विषय होंगे और ये संघ सूची और समवर्ती सूची, तो जो उनको याद नहीं आया उन समय कि ये इस विषय पर कानून कौन, राज्य सरकार बनाएगी या केंद्र सरकार, इन दोनों में नहीं है, उस समय भूल गए। तो और बाद में याद आया कि ये विषय किनको दिया जाए, तो वो है वो केंद्र सरकार के पास होंगे। जो भी जो बंटवारा किया गया शक्तियों का, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इनमें जो विषय नहीं दिए गए हैं उस समय याद नहीं आए और बाद में याद आए, तो उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और उन पर कानून बनाने कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। और ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। और इसी के साथ है वो केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ये अपने कहाँ से लिया गया? तो ये भी कनाडा के साथ। उसके बाद अपन देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री अधिकारिता। यदि सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से है वो किसी विषय पर है वो परामर्श ले सकता है। उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता। यानी कि राष्ट्रपति है वो किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो ये अपने लिए थे कनाडा के संविधान से। अब चलिए कनाडा से सीधे आयरलैंड की ओर। आयरलैंड के संविधान से अपन ने वो क्या क्या लिया है अपने संविधान में? आयरलैंड के संविधान से तो आयरलैंड के संविधान से वो अपने क्या क्या लिया गया? तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, वो कहाँ से लिए है? वो अपने आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व, नीति को निर्देशित करने वाले तत्व या नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये अपने कहाँ से लिए गए? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, उनकी वो निर्वाचन पद्धति भी कहाँ से ली गई? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, किस पद्धति के द्वारा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली, जिसमें वो एकल संक्रमण मत, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से वो निर्वाचित होता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। और उसके बाद में देखें तो और क्या क्या लिया गया आयरलैंड के संविधान से? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का समान है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। तो ये व्यवस्था अपने वो ब्रिटेन के आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यानी कि 12 तो मनोनीत होते हैं
और शेष जो राज्यसभा सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो मनोनयन और निर्वाचन की व्यवस्था अपने आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब चलते हैं आयरलैंड से सीधे दक्षिण अफ्रीका की ओर। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपने क्या क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन सी बातें भारत के संविधान में ली गई है? तो सबसे पहले तो जो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है वो अपन ने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और उसी के साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये राज्यसभा के सदस्यों के जो निर्वाचन प्रोसेस होती है वो भी अपन है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब चलते हैं दक्षिण अफ्रीका से सीधे ऑस्ट्रेलिया की ओर। अपनी फ्लाइट को लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपन ने वो क्या क्या प्रोविजन लिए? ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने वो क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं? तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपन ने समवर्ती सूची, जो अपन ने वो ब्रिटेन के संविधान से भी पढ़ा था और इसमें भी है, दोनों में समवर्ती सूची। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। उसके बाद देखें तो अपन प्रस्तावना का प्रारूप, संविधान की जो प्रस्तावना उनका प्रारूप, ये पन्ने कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद है वो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, यानी कि जो व्यापार वाणिज्य, जो कॉमर्स व्यापार वाणिज्य होता है अंतर्राज्यीय, राज्य के अंदर या देश के अंदर जो भी दो राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय व्यापार होती है उनके है वो कर सकते हैं। और ये प्रोविजन अपने वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। उसके बाद में यदि केंद्र सरकार कहीं सम्मेलन हो, विदेश इंटरनेशनल सम्मेलन हो और उसमें कोई समझौता या संधि पर हस्ताक्षर कर ले तो फिर उनको वो लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। वैसे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, लेकिन केंद्र सरकार इस परिस्थिति में बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए थे। समवर्ती सूची, प्रस्तावना का प्रारूप और अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, और इसी के साथ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा
और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, इनकी संयुक्त बैठक का प्रोविजन है वो अपने संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रोविजन ये अपन ने कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो संवर्धित सूची और प्रस्तावना का प्रारूप, और प्रस्तावना की जो प्रथम लाइन है वो अपन ने अमेरिका के संविधान से ली गई है, उसमें वो नहीं बताया मैंने, उसमें वो लिख लेना। ब्रिटेन के अमेरिका के संविधान से है वो प्रस्तावना की पहली लाइन। हम भारत के लोग पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो अपन ने कहाँ से ली गई है? तो वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति वो अमेरिका से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है, उसमें वो लिख लेना। और उसी के साथ मूल अधिकार भी उसमें नहीं लिखा है, लिखना ना। मूल अधिकार भी अपन ने कहाँ से लिए है? अमेरिका के संविधान से। तो ये 2 बात उसमें ऐड कर लेना। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति यानी हम भारत के लोग, वो अपन ने है वो कहाँ से लिए? तो अमेरिका के संविधान से। और मूल अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखें तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, संवर्धित सूची, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, प्रस्तावना का प्रारूप और अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यानी कि अपने ज़्यादातर जो प्रोविजन है वो दूसरे देशों के संविधान से ही लिए गए हैं। तो उसके बाद अपन देखते हैं रूस, सोवियत संघ, रूस के संविधान से अपन ने भारत के संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस ले रखे हैं। रूस का संविधान, सोवियत संघ रूस का संविधान। रूस के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया है? तो रूस के संविधान से जो मूल अधिकार तो कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य अपन ने कहाँ से लिए हैं? रूस के संविधान से। उसके बाद में देखें तो जो प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, प्रस्तावना में जो 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये प्रोविजंस भी अपन ने वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय, और न्याय कितने तरह का है? वो 3 तरह का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 तरह का न्याय, ये अपने प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। राजनीतिक न्याय, 3 तरह का न्याय। और उसके साथ वो आपने जो आयोजन, जो योजना आयोग था पहले, मोदी जी आने के बाद उसकी जगह नीति आयोग बना दिया है। योजना आयोग को वो उसको वो समाप्त कर उसकी जगह नीति आयोग बना दिया है। लेकिन पहले योजना आयोग चलता था और उसमें वो 5 वर्षीय योजना बनती थी सरकार की। तो वो अपने प्रोविजन भी रूस के संविधान से लिए गए हैं। आयोजन, तो ये आयोजन 5 वर्षीय जो योजना बनती थी पहले, अब जो नहीं है ये, तो ये भी अपन है वो रूस के संविधान से लिया गया है। लेकिन अब वर्तमान में है वो इसकी जगह वो नीति आयोग बन गया है। तो ये जो प्रोविजंस है वो अपन है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब चलते हैं रूस से सीधे फ्रांस। फ्रांस के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया गया है? तो रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, वो अपन ने कहां से लिए गए? तो वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र, गणतंत्र फ्रांस के संविधान से। और इसी के साथ है वो प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो 3 आदर्श है वो भी अपन ने फ्रांस के संविधान से लिए गए। स्वतंत्रता, समानता व बंधुता, ये प्रस्तावना में जो आदर्श है 3 तरह के, वो कहां से लिए गए?
के आदर्श वो अपन ने फ्रांस के संविधान से लिए गए। और ये किसने दिए थे? रूसो, जो फ्रांसीसी रूसो था, दार्शनिक रूसो, उन्होंने ये 3 दिए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के ये 3 आदर्श दिए थे रूसो ने। और रूसो फ्रांस का था और ये अपने प्रोविजन फ्रांस से लिए गए। तो ये थे प्रोविजन फ्रांस के संविधान से लिए गए। अब अपन देखते हैं जो जापान के संविधान से, उससे वो अपन ने भारत के संविधान में क्या क्या प्रोविजन लिए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है उन्हीं को अपन पढ़ रहे हैं। जापान के संविधान या जापान का संविधान। जापान के संविधान से क्या लिया गया है भारत के संविधान में? तो जापान के संविधान में वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह वो ब्रिटेन के संविधान से भी लिया गया है और इनसे भी लिया गया है। तो इनका ध्यान रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये अपन है वो जापान के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन लिए गए? तो जो आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी, उस समय है वो मूल अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है, वो प्रोविजन हमने वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और आपातकाल केवल केंद्र सरकार ही लगा सकती है, ये प्रोविजंस भी अपन ने वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो 2 प्रोविजंस देख लेते हैं मुख्य। आपातकाल के दौरान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल लगते ही मूल अधिकार, ज़्यादातर मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। निलंबन। और इसी के साथ आपातकाल कौन लगा सकता है? तो केवल केंद्र सरकार या संघ ही आपातकाल लगा सकते हैं, राज्य सरकार नहीं लगा सकती। केवल केंद्र सरकार ही आपातकाल लगा सकती है। आपातकाल लगाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। तो ये थे संविधान के स्रोत, जो भारत के संविधान में विभिन्न देशों से अपने वो कौन कौन से प्रोविजंस लिए थे। तो वो मुख्य प्रोविजंस अपने वो पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सब समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ इनको प्रॉपर इनके नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू।